मुझे शर्म आती है कहते हुए कि मैं उम्मत मुस्लिमा हूँ। हम सब, हर एक मुसलमान ये कहता है कि मैं रसूल आज़म का नौकर हूँ, पर कहीं ना कहीं आज के हालात देख के मुझे लगता है कि अल्लाह माशाल्लाह हमने रसूल आज़म की नौकरी छोड़ दी। और ये बात मैं किसी एक अनुभव या एक इंसिडेंट के कारण नहीं कह रहा हूँ। हाल ही में ही शादी का सीज़न चल रहा है कुछ वक्त से, और लगभग हर हफ्ते 1 से 2 शादी या वलीमे की दावत होती है, और लगभग हर जगह यही अनुभव पाया गया। आज मुसलमान कहते हैं फ़लस्तीन के मेरे भाई बहनों पर जुल्म हो रहा है, उन्हें भूखा मारा जा रहा है, उनकी भूख की मुझे कदर है। पर मैं उन मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, या तो आपने दिखावे का मुखौटा ओढ़ लिया है या फिर आपको सच नज़र ही नहीं आता। एक तरफ 2 से ज़्यादा इंसानों का खाना ज़ाया होता है, और दूसरी तरफ एक रिपोर्ट के अनुसार भारत देश में 19 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप रसूल आज़म की नौकरी करते हैं तो क्या रसूल आज़म ने अपने पड़ोसी का पेट संभालने के लिए आपको नहीं कहा? आप अपने आप से पूछिएगा। एक और रिपोर्ट कहती है कि हर दिन 54,000 लोग भुखमरी के कारण मरते हैं। अब आप बताइएगा, क्या रसूल आज़म ने ये सिखाया था आपको? गौसे आज़म ने कहा था कि मैंने सारी दुनिया की नेकी खंगाली, पर भूखे को खाना खिलाने से बड़ी नेकी मुझे नजर नहीं आई। और इसमें सिर्फ गलती दूल्हा दुल्हन या उनके परिवार की नहीं होती है, बल्कि उन व्यक्तियों की भी होती है, और उनकी भी जिम्मेदारी होती है जो खाना बांटने के लिए बैठते हैं। ये खाना बांटने वाले अपने पहचान वालों को VIP ट्रीटमेंट देते हैं। एक तरफ एक अल्लाह के बंदे के थाली में एक भी बोटी नहीं आती, और दूसरी तरफ बोटी ही बोटी, चावल ही चावल और दाल ही दाल डाल दी जाती है, और वो बंदा छोड़ के निकल जाता है। मैं आपको तो वो तस्वीर नहीं दिखाना चाहूंगा जहां पे खाना बाथरूम में, जहां प्लेट धोया जाता है ना खाने का, वहां पे खाना इतना वेस्ट होता है कि 10 से 20-25 किलो तक, कभी कभी तो एक एक शादी में 50-50 किलो तक खाना ज़ाया होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा मुसलमानों, ज़रा सोचिएगा। हाल ही में बकरीद हुई है ना, ये बकरीद में आपने क्या सीखा? रसूल आज़म ने क्या आपको पढ़ाया था कि जानवर की कुर्बानी करो तो 3 हिस्सा करो, एक हिस्सा अपने लिए रखो, एक रिश्तेदारों के लिए रखो, और एक गरीबों के लिए बांटो। यार, कुर्बानी से भी तुम सीख नहीं पाए कि हमें अपने नफ्स की कुर्बानी करनी है। भाई, खाना नहीं पसंद आता है तो खाना कम लो। रसूल आज़म क्या करते थे जब खाना पसंद नहीं आता था तो? हाँ, पर खाना आप पहले ज़्यादा ले लो, उसे ज़ाया कर लो, अपने नफ्स को पूरा कर लो, और डकार मार के हाथ पोंछ के निकल लो, और उसके बाद वो ज़ाया खाना कोई और खा नहीं सकता, फेंकने में जाएगा। और ऊपर से जो बांटने वाले होते हैं ना, वो बांटने वाले बड़े VIP होते हैं। वो बांटने वाले क्या करते हैं, भाई ये मेरा दोस्त है, अरे ये फला बंदा है, इसका मेरे को सपोर्ट है, ये VIP है, ये आमदार का लड़का है, ये खासदार का लड़का है, ये हमारा वार्ड अध्यक्ष है, ये अरे भाई मस्जिद का ट्रस्टी है, ये अरे भाई हमारे ग्रुप सर्कल का हेड है। और उनको हम बिठा देते हैं और उनको भर भर के खाना देते हैं, और वो पूरा खाना ज़ाया कर देते हैं। और बाजू में वही मुसलमान भाई जिसे कोई नहीं पहचानता, उसे एक बोटी तक नहीं आती, उसे 4 बार आवाज़ मारना पड़ता है कि भाई दाल लेके आ जाओ, भाई चावल लेके आ जाओ, भाई मीठा लेके आ जाओ। और वहीं पे अगर वो VIP बैठता है ना, तो हर 2-2 मिनट में उसे पूछा जाता है भाई क्या चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ मुसलमानों, हम क्या कहते हैं? या हुसैन, हम हुसैनी हैं। अरे कैसे हुसैनी? मौला हुसैन ने अपने भाई के लिए अपनी कुर्बानी दी, मौला हुसैन ने अपने दीन के लिए अपनी कुर्बानी दी। मौला हुसैन ने ये तक सिखा दिया कि देखो साहबी रसूल कैसे कुर्बानी देते हैं। साहबी रसूल अपने भाई के लिए अपनी प्रॉपर्टी दे देते थे, अपनी सबसे कीमती चीज़ दे देते थे, ताकि मेरे भाई को बेहतर महसूस हो सके, मेरे भाई की ज़िंदगी बेहतर हो सके। और यहाँ पे आपका ही भाई बाजू में बैठता है और उसके प्लेट में ना बोटी आती है, ना सेरवा आता है, ना दाल आता है। और ये किसी एक शादी की बात नहीं है, अमूमन इल्ला माशाल्लाह जितनी शादी और वली में हो रहा है आज का, लगभग इल्ला माशाल्लाह हाल सबका ऐसा ही है। VIP कल्चर चला रहे हैं हम, VIP कल्चर। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, अल्लाह और उसका रसूल आपसे तब राज़ी होगा ना जब आप ऐसे भाई को बैठ के खिलाओगे जिसकी कोई पहचान नहीं है, ऐसे भाई को बैठ के खिलाओगे जिसको महफिल में लोग पहचानते नहीं है, तब तो अल्लाह उसका रसूल राज़ी होगा ना मेरे भाइयों। देखो, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है। ये वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, अगर थोड़ी सी भी दिल में रसूल आज़म की नौकरी का वफ़ा बाकी हो ना, तो अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ आप अपने आप को बदलो। दुनिया को आप बाद में बदल पाओगे, पहले अपने आप को बदल लो। और अगर आप दूसरों के शादी में खाना बचा नहीं सकते तो कम से कम ये अहद कर ले, और अपने ईमान के सबसे छोटे, सबसे स्मॉलेस्ट लेवल को गवाह बनाते हुए ये अहद कर लें कि भैया दूसरों के शादी में तो नहीं बचा पाया, पर मैं अपने परिवार में किसी की भी शादी होती है या मेरी शादी होती है तो मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगा कि खाना बांटते वक्त मैं खुद ध्यान दूंगा, मेहमानों की खिदमत करूंगा, सारे मेहमानों में, सारे आने वालों
کے ساتھ عدل کروں گا اور ان سب کو بار بار کہوں گا کہ اللہ کی رضا کے لیے جتنی آپ کی حاجت ہے اتنا کھانا آپ لیں، اتنی بار لیں جتنا بار آپ کا من کرتا ہے، پر اللہ کی رضا کے لیے کھانا ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ جو کھانا بچے گا، یہ کھانا بچے گا تو میرے رشتہ داروں میں بٹے گا، یہ کھانا بچے گا تو غریبوں میں بٹے گا، یہ کھانا بچے گا تو مدرسے کے طالب علم رسول اللہ کے مہمانوں میں بٹے گا، یہ کھانا بچے گا تو دیش کے ہر ایک اس بچوں میں بٹے گا جو ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو ہر رات بھوکا سوتے ہیں۔ میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا، دیش بعد میں بدلے گا، دین اسلام کے ماننے والے مسلمان بعد میں بدلیں گے، پہلے آپ بدل جائیے۔ تب تک کے لیے میں آپ کا بھائی مونش ابن اعظم، کوئی غلطی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے، اور اگر آپ کی اصلاح کر چکا ہوں تو میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ میرے اور میرے پریوار کا ایمان و عافیت پہ خاتمہ کرے۔ السلام علیکم، جے ہند، جے مہاراشٹر۔